द्वारिका नगरी में सुबह का समय था। सूरज की लालिमा समुद्र के जल में ऐसे चमक रही थी मानो स्वयं देवता कृष्ण के चरणों की प्रतिछाया हो। नगर के द्वार पर सैकड़ों भक्त पुष्प, भोग और दीप लेकर खड़े थे, क्योंकि आज था अन्नकूट महोत्सव, जब श्री कृष्ण स्वयं भक्तों की झोली भरते हैं। इसी द्वारिका में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था धीरदास। तन पर पुराने कपड़े, पेट में कई दिनों से अन्न न गया, पर हृदय ईश्वर के नाम से भरा। वह हमेशा कहता, धन तो चले जाए, भोजन न मिले, पर कृष्ण का नाम होठों पर बना रहे, वही सबसे बड़ा धन है। लेकिन उसकी पत्नी राधिका दुखी रहती थी। कृष्ण सबकी सुनते हैं, पर हमारी क्यों नहीं? धीरदास हर बार मुस्कुराकर कहता, कृष्ण देता तभी है जब समय होता है। धीरदास का पहला परीक्षा अन्नकूट के अवसर पर धीरदास ने सोचा, भले ही मेरे पास धन नहीं, पर कृष्ण को प्रेम रूपी भेंट तो दे सकता हूं। वह जंगल गया और एक छोटी सी कंद मूल की जड़ लाया, वही कृष्ण के लिए भोग। जब वह मंदिर पहुंचा, वहां धनवानों की भीड़ थी। किसी ने सोने के थाल में मिठाई चढ़ाई, किसी ने चांदी के बर्तन भेंट किए। धीरदास को देख लोग हंसते। कृष्ण को यह जड़ भोग चढ़ेगी? अरे हट, गरीब का भोग भगवान क्यों लेंगे? लेकिन उसी समय मंदिर के भीतर मोरपंख की हवा लहराती है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, सोने चांदी का क्या मूल्य, सच्चे प्रेम का एक अंश अनमोल। और वे सबसे पहले धीरदास की जड़ उठाते हैं और हृदय से लगाकर कहते हैं, यह प्रेम है और प्रेम ही मेरा भोजन है। लक्ष्मी माता का आगमन। वैसे तो लक्ष्मी माता, धन की देवी, वैकुंठ में नारायण के साथ विराजित रहती है, पर आज वे कृष्ण के पास द्वारिका में आती हैं और पूछती हैं, लक्ष्मी माता, स्वामी, आप उस गरीब का जड़ खाकर प्रसन्न क्यों हुए? मैं तो धन देती हूँ, वैभव देती हूँ, लेकिन आपने उसके पास कुछ भी नहीं रहने दिया, तो क्या यह न्याय है? कृष्ण मुस्कुराते हैं, प्रेम का तौल धन से नहीं होता, असली सामर्थ्य देने में नहीं, भाव में होती है। उस ब्राह्मण के हृदय में भक्ति का धन इतना था कि तुम भी झुक जाओगी। लक्ष्मी माता आश्चर्य में, क्या ऐसा भी भक्त है जो मुझे धन की देवी को भी झुका दे? कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहो, आज उसका धन तुम बनकर उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखा सकती हो। लक्ष्मी माता का छुपा हुआ रूप। उस रात लक्ष्मी माता ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया। साधारण धोती, साधारण रूप। वह धीरदास के झोपड़े के दरवाजे पर पहुंची। भोजन मिलेगा क्या बहन, मैं भूखी हूं। धीरदास ने देखा, घर में खाने को कुछ नहीं। पत्नी ने कहा, हम खुद भूखे हैं, इसे कैसे खिलाएं? लेकिन धीरदास ने जलाया दीपक, बैठाया अतिथि को और कहा, कृष्ण के नाम पर आया अतिथि कभी भूखा न जाए। उसने अपनी थोड़ी सी लकड़ी बेचकर रात को कुछ दाल और रोटी लाकर पहले अतिथि को खिलाया, फिर शांति से कोने में सो गया। लक्ष्मी माता की आंखें नम थीं। धन की देवी हूं, पर इतने प्रेम का भुगतान किस धन से करूं? आसमान बदलता है, चमत्कार। अगली सुबह जब धीरदास उठा, उसकी झोपड़ी नहीं थी। उसकी जगह सोने का महल खड़ा था। अंदर अनाज से भरे भंडार, धन से भरे हंडे, दान करने को रथ, गायें, सब कुछ। पत्नी रोते हुए, कृष्ण सुनते हैं, कृष्ण देते हैं। और तभी स्वयं कृष्ण और लक्ष्मी माता प्रकट होते हैं। ईश्वर की शिक्षा। कृष्ण ने कहा, तुमने अतिथि में मुझको पहचाना, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। अब तुम यह धन केवल अपने लिए नहीं, संसार के लिए रखो। दान में खुशी बांटो, किसी का पेट न भूखा रहे। लक्ष्मी माता ने अपना हाथ धीरदास के सिर पर रखा। आज से मैं केवल लक्ष्मी नहीं, अनंत लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहां भक्ति और करुणा हो, वहीं मैं सदा वास करती हूँ। भक्त धीरदास के आंसू बहने लगे। प्रभु, धन पाकर तो हर कोई आपको मानता है, पर धन देने वाला आप ही हैं। मैं वचन देता हूँ, जिसे भी जरूरत होगी, मेरा द्वार सदा खुला रहेगा। कहानी का सार। सीख। सच्चा धन प्रेम और भक्ति है। कर्म और करुणा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अतिथि में भी भगवान का स्वरूप होता है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां दया और सच्चा हृदय होता है। अगर आप इस कहानी को वीडियो में बदलना चाहें, सुझाई गई आवाज का शुरुआती लाइन। एक समय की बात है, द्वारिका धाम में भक्ति का ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वयं लक्ष्मी माता को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। बैकग्राउंड म्यूजिक, मंद बांसुरी, शंख, मंदिर की घंटियां। 10 मिनट का वीडियो, हाई क्विजेंस, इस कहानी के साथ स्लो नरेशन। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का PDF, यूट्यूब स्क्रिप्ट, फुल डायलॉग स्टाइल या थंबनेल इमेज भी बना दूं।
बस बताइए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए?